नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नीचे की ओर 5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे और 1/4 इंच मतलब उसके बाद हमें एक सीधी लाइन कर लेना है। उसके बाद हमें लंबाई में प्लस 1 इंच लेना है, उसके बाद सीधा खींच लेना है। आप इस तरह से लाइन ले सकते हैं अगर डिज़ाइन वाला बनाएंगे तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर, या फिर फोल्ड करके बना सकते हैं यहाँ पर के पीछे भाग को। अब हमें कमर का चौथा भाग लेना है 7 इंच, उसके बाद 1 इंच डांट के लिए, 28 इंच कमर के लिए। चेस्ट है 32 इंच, उसका चौथाई लेना है 8 इंच। और कमर और चेस्ट का नाप को हम लोग सीधा मिला लेते हैं, उस पर मार्जिन भी ले लेंगे 1.5 इंच का। शोल्डर 14 इंच है, उस पर हम लोग 2 इंच कम कर देते हैं। 14 इंच है, उस पर 2 इंच कम करेंगे। उसके बाद 6 इंच जो बचता है, 12 इंच बचता है, उसको आधा करके 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर इसको सीधा खींच लेते हैं। आर्म होल के लिए 6 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इसको भी हम लोग सीधी कर लेंगे। शोल्डर पट्टी के लिए 3 इंच रखेंगे सिलाई समेत पूरा। अब गले का जो डीप है उसको हम लोग रखेंगे 9 इंच। 9 इंच है गले का डीप, तो 9 इंच पर हम लोग निशान लगा देंगे, सीधा कर देंगे। उसके बाद गले का शेप देकर राउंड कर लेंगे। आर्म होल के राउंड के लिए शोल्डर में आधा इंच कम कर देते हैं, थोड़ा से ऊपर की ओर, नीचे सेम रहेगा। उसके बाद फ्रेंच कर्व को ऐसे रख कर हमें ऐसे आर्म होल का राउंड दे देना है। एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं। आर्म होल को 6.25 इंच बनाना है। देखिए लगभग 6.25 इंच आ रहा है, 1 इंच ज़्यादा हो रहा है लेकिन चलेगा उतना। मार्जिन छोड़कर बीचों बीच डांट के लिए एक निशान लगाएंगे और नीचे से हम लोग इस प्रकार से तिरछा कर लेंगे। अब कटिंग कर देते हैं पीछे के भाग को। डांट के लिए 4.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे, 1 इंच का डांट रहेगा। अब हम लोग सामने के भाग को कटिंग करेंगे। सामने का भाग कटिंग करने के लिए सीधा लाइन खींचना है। उसके बाद 1 इंच का एक और लाइन खींचना है ऊपर। काज बटन या हुक आई के लिए आधा इंच का मार्जिन देंगे सामने की ओर। तो 13.5 इंच लंबाई है, तो उस पर 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर हम लोग लाइन खींच लेते हैं ऊपर की ओर। अब स्ट्रेप नाप 9.5 इंच पर रखेंगे। 9 इंच तैयार देना है हमें, तो 9.5 पे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद पीछे भाग को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। शोल्डर, आर्म होल और कंधे की चौड़ाई पट्टी को हम लोग निशान लगा लेंगे सीधा। इसको भी हम लोग सीधा लगा लेते हैं। गले का डीप 6 इंच रखना है। 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे गले डीप के लिए। उसके बाद शेप दे देंगे गला का, नेक का। बस्ट का बीच का भाग लेने के लिए हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद नीचे की ओर हमें 3.25 इंच पर एक निशान लगाना है नीचे की तरफ।
हमने ऊपर 3.5 इंच ऐसे लिया था, अब इधर 3.25 इंच लेंगे। उसके बाद उसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, ऐसे सीधा लाइन खींच लेंगे। अब जो हमने 3.5 इंच लगभग लिया था उसको नीचे की ओर सीधा कर लेंगे। अब हमें जो पूरा डांट देना है 3.25 इंच देना है इस पर, इस ब्लाउज में, तो उसको हम लोग आधा आधा करेंगे। लगभग एक सूत कम 1.5 इंच हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर आधा आधा बीचों बीच अलाउ करेंगे। आधा उधर इस साइड और आधा इस साइड, दोनों साइड हम लोग एक सूत कम 1.5 इंच को अलाउ कर देंगे। उसके बाद इसको तिरछा तिरछा दोनों साइड खींच लेते हैं। सामने के भाग को हम लोग लंबा खींचा है तिरछा, और उस साइड को कम खींची है। तो देखिए यहाँ से हमें सीधा कर लेना है दूसरा डांट के निशान को। अब नीचे की ओर 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, जो हमने 1 इंच लिया था उसमें वहाँ से, और 1 इंच के निशान पे हमें उसको मिला देना है। अब इस पर हमें हल्का सा पफ क्रिएट करना है, जिससे अगर आप पफ भी लगाएं अंदर में तो सही तरीके से बैठ जाए। देखिए इस प्रकार से हमें इस पर एक पफ क्रिएट कर देना है। देखिए एक सूत कम 1.5 इंच है, तो एक सूत कम 1.5 इंच हम लोग यहाँ पर डांट देंगे। उसको कैसे देना है मैं बता रहा हूँ। 1.5 इंच पर एक ऊपर निशान लगाएंगे और मार्जिन जितना ऊपर में एक और निशान लगा देंगे, है ना। अब हमने जो अभी देखिए यहाँ पर हमें एक सूत कम 1.5 इंच, यहाँ पर एक सूत कम 1.5 इंच का डांट क्रिएट करना है। देखिए जैसे नीचे में लिए थे वैसे ही ऊपर में लेंगे। जो हमने निशान लगाया उस निशान को हमें बस्ट का जो बीच है उस निशान से हमें सीधा खींच लेना है इस प्रकार से। देखिए अब जो हमने दूसरा लाइन खींचा है ना, उस पर भी हम लोग एक सीधी लाइन कर लेंगे। यहाँ से जब दूसरा लाइन है ना, पहला वाला शुरुआती 1.5 इंच का, हाँ उसी में से सीधा डायरेक्ट खींच लेते हैं। आधा इंच का इतना बड़ा रहेगा ताकि वो हमें सिलाई में ख़त्म हो जाए, है ना। अब क्या करना है, मार्जिन छोड़ देना है। इधर भी मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगा देना है 8 इंच पर। देखिए अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ से जो हमने निशान लगाया है डांट का, वहाँ से सीधा डायरेक्ट राउंड देना है मुड्ढा के लिए। इस प्रकार से हमें राउंड दे देना है। इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत में और भी कुछ समझाया हूँ मैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ, हल्का सा यहाँ पर हमें थोड़ा से ऊपर उभारना है, हल्का से। हल्का से रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, एक सूत के करीब। अब कमर को भी वैसे ही नापना है। देखिए पहले तो हम लोग मार्जिन छोड़ दिए यहाँ से, तो देखिए 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 2.5 इंच आ रहा है मार्जिन समेत, ये देखिए। अब उसके बाद यहाँ पर भी मार्जिन दे देना है, उस साइड भी डांट को। अब यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे और सीधा 7 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये हमारा कमर का निशान है, तो कमर और चेस्ट को सीधा मिला देंगे। अब देखिए डांट को भी एक बार मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हमें देखिए कितना आ रहा है, 5.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें राउंड करके ऐसे नाप लेना है, और जितना आ रहा है वहाँ पर हमें निशान लगा देंगे और इसको तिरछा खींच लेंगे।
अब साइड में मार्जिन लेकर हमें कटिंग कर लेना है। मैंने थोड़ा से एक गलती किया हुआ है, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया हूँ, है ना। तो हमको इसको यहाँ से ऐसे लेना है। देखिए कितना आ रहा है, 5.25 इंच आ रहा है यहाँ पर। और फिर 5.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे सिलाई मार्जिन छोड़कर, और इसको नापेंगे ऐसे करके। और फिर 8 इंच पर यहाँ पर निशान रखेंगे, जबकि यहाँ पर हो गया था। अब देखिए यहाँ पर मैं नाप के दिखा रहा हूँ, और महल को सही आएगा। देखिए 6.25 इंच एकदम परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो मैं जो गलती किया है इसको आप मना करें। और कमर को भी उसी प्रकार से नापना है। देखिए यहाँ से मार्जिन दिया है एक्स्ट्रा, उसको छोड़ देना है। उसके बाद 2.5 इंच आ रहा है, 2.5 इंच को यहाँ पर भी मार्जिन छोड़ देना है, यहाँ पर ऐसे। उसके बाद 28 इंच, देखिए 7 इंच यहाँ पर 28 इंच ठीक आ रहा है ना। तो इसको हमें सीधा करना है ऐसे। इस प्रकार से हमें बनाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।